नीतीश के 1-to-1 पर ममता दीदी का सिकंदर फॉर्मूला भारी पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार तमाम दल कोशिशों में लगी हुई है कि कैसे भी करके साल 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत लेना है। वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष ये कोशिश में लगी हुई है कि जो 2014 में आए थे उन्हें 2024 में नहीं आने देना है, यानी बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता पर काबिज नहीं होने देना है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए, विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि विपक्ष अगर एक मंच पर आ जाती है तो एक मजबूत विपक्ष के साथ बीजेपी को कैसे 2024 में मात देना है। तो जहां नीतीश कुमार एक 1-to-1 करके सारे नेताओं से मिल रहे हैं, सारे विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं और पटना में मीटिंग करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके इस 1-to-1 फॉर्मूले को किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी का सिकंदर फॉर्मूला नहले पर दहला मारने को तैयार है। तो आखिर ममता बनर्जी का ये सिकंदर फॉर्मूला है क्या, जो सीएम नीतीश कुमार के 1-to-1 फॉर्मूले पर भारी पड़ गया है। विपक्षी एकता की नई तारीख के ऐलान के साथ ही हर दल अपना फॉर्मूला तैयार करने में जुटा हुआ है। किसके मन में क्या है वे पहले भी कभी खुलकर तो कभी संकेतों में बताते रहे हैं। नीतीश कुमार की पहल पर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। देश भर से कम 15 विपक्षी दलों के भाग लेने की संभावना है। इनमें अकेले 7 दल तो बिहार के महागठबंधन में ही शामिल हैं। बचे 8 दलों में ममता बनर्जी की टीएमसी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। साथ ही एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बैठक में शामिल होने की स्वीकृति भी दे दी है। बिहार के महागठबंधन में शामिल दलों में जीतन राम मांझी की हम पार्टी को लेकर थोड़ा संदेह है। हालांकि अब उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि वे नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार से बुधवार की शाम मांझी और उनके बेटे संतोष की मुलाकात हुई थी। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में जो विपक्षी पार्टी सत्ता में है या वहां मजबूत स्थिति में चुनाव की सारी जवाबदेही उनकी ही होनी चाहिए। इसके आपको बताएं कि उनके इस बयान का अर्थ साफ था कि अगर विपक्षी एकता बनती है तो बंगाल में टीएमसी ही सब कुछ तय करेगी। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार के चयन तक का काम लीड पार्टी को ही करना पड़ेगा। इसमें यह भेदभाव नहीं रखना होगा कि कौन क्षेत्रीय पार्टी है और कौन राष्ट्रीय दल है। उन्होंने अपने पॉइंट की मजबूती के लिए दिल्ली और पंजाब का भी उल्लेख किया। कहा था कि उन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए दोनों राज्यों में चुनाव को आम आदमी पार्टी ही संचालित करेगी। वहीं बता दें तो इधर नीतीश कुमार के मन में भी एक नायाब और रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मूला है। अपने फॉर्मूले के बारे में नीतीश ने तो कभी खुद नहीं बताया, लेकिन कुछ दिनों के वनवास के बाद जेडीयू में लौटे उनके पार्टी के विशेष सलाहकार और प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी ने उनके फॉर्मूले के बारे में संकेत दिया है। केसी त्यागी के मुताबिक बीजेपी को हराने के लिए एक ही फॉर्मूला कारगर है, वह है कि एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार, यानी बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष साझा तौर पर एक ही उम्मीदवार खड़ा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को परास्त करना असंभव है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर दीवाना बने विपक्षी दल अभी तक उसको अपनी ही सुनाते रहे हैं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि एक बार कांग्रेस की भी सुननी चाहिए। कांग्रेस ने खुलकर अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। हाँ, तीनों बातें जरूर इस बीच हुई है कि पहला यह कि आम आदमी पार्टी का अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं देगी, दूसरा कि कांग्रेस कम से कम 350 सीटों पर लड़ना चाहती है, और तीसरा कि बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक को ममता बनर्जी की ओर से अपने पाले में करना उसे अच्छा नहीं लगा है। ये सभी बातें कांग्रेस की ओर से टुकड़े टुकड़े में आई है। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि एकता बैठक में जब तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख बैठेंगे तो वहां हुई बातचीत ही अंतिम मानी जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिन दलों ने अभी तक अपना फॉर्मूला सुझाया है उसे वे बैठक में जरूर रखेंगे। अगर सुझाव को लकीर मानकर कोई दल अड़ गया तो फिर विपक्षी एकता उसी दिन से दक्षिण मुखी हो जाएगी। तो देखिए, पटना में होने वाली विपक्ष दलों की मीटिंग में 9 दल शामिल होंगे। अब इन 9 दल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। वहीं अगर किसी एक दल का पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक दल को अच्छा नहीं लगा और अगर वो दक्षिण मुखी हो गए तो सारी की सारी विपक्षी एकजुटता धरे की धरी रह जाएगी और जीत होगी बीजेपी की। फिलहाल तो साल 2024 में जो चुनाव होगी उसमें कौन जीतेगा
कौन सत्ता में बैठेगा, जनता किसके सिर पर ताज रखेगी, वो तो साल 2024 बताएगी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।